हेलो स्टूडेंट, आई एम फहद सर। जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम आपके लिए आपके जो क्वारीज हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, और हमने आपसे एक प्रॉमिस और भी किया था कि हम क्रैश कोर्स को भी स्टार्ट करेंगे ZF क्लास की वीडियोस के अंदर। स्टूडेंट, बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्रैश कोर्स हमारे पास कुछ क्वारीज ज्यादा आ गई बच्चों की, तो हमको क्वारीज के ऊपर वर्क करना पड़ गया। इससे पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन क्लास की, देन आफ्टर उसके जस्ट बाद हमारी जो वीडियो थी जिसमें जिशान सर आपको ZF क्लासेस के वो आपको केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट पढ़ाते हुए नजर आए थे, और जिशान सर ने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो बच्चों, आज मेरे पास जो मैथ्स की क्वारी आई है क्लास 10 की, तो उसमें मुझे बताया गया है कि बच्चों ने मुझे कहा है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम के लिए भी, और एग्जाम में भी आता है। तो हम अपने क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्रैश कोर्स को हम 1 by 1 वीडियो के थ्रू स्टार्ट करेंगे। लेकिन बट अभी हमारे पास जो क्वारीज हैं, हमारे पास जो बच्चों के कमेंट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो मुझे आज की क्लास में क्लास 10 के अंदर मुझे जो चैप्टर मिला है वो मिला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए फटाफट देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है। चलिए बच्चों, हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। सपोज दैट हम एक लाइन सेगमेंट के बारे में जब बात करते हैं, व्हाट इज द आवर लाइन सेगमेंट, तो अगर आप लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हो कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं सर द लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स होती हैं उनके बीच की जो लाइन होती है उन्हें हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज दैट ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जब भी हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट के अंदर लेते हैं, सपोज अगर हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट के अंदर लेते हैं तो वो होता है x और y के फॉर्म में होता है। सपोज दैट इफ यू रिमेम्बर दैट कार्टेशियन प्लेन, आपको अगर कार्टेशियन प्लेन याद होगा क्लास 9 के अंदर, तो आपको पता था ये प्लस x होता है, ये प्लस y होता है, ये माइनस y एक्सेस होती है और ये माइनस x एक्सेस होती है। और आप पॉइंट्स को क्या करते थे, इसके अंदर ड्रॉ करते थे, जिसको हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते थे। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट यानी माइनस प्लस में होता था, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट यानी माइनस माइनस होता है, और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट जिसको हम प्लस माइनस बोलते थे। और सपोज दैट आपने 9 के अंदर, अगर याद होगा आपको, 9 के अंदर आपने जो पॉइंट लिया था तो पॉइंट को आप ड्रॉ करते थे और दो पॉइंट्स को मिला करके ऐसे मिलाते थे, तो आप बोलते थे कि हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और लाइन बन जाती है हमारी। तो उसी तरह से स्टूडेंट, अगर आप लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, आपने कहा हमारे पास एक पॉइंट होता है x और y, तो अगर सपोज आपके पास अब दो पॉइंट्स आ गए लाइन सेगमेंट के अंदर, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, तब आपको एक पॉइंट लेना पड़ता है x1 y1 सपोज करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, और दूसरा पॉइंट होता है x2 और y2। दिस इज द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तब अब इसके आगे हमको करना क्या है, इसके अंदर याद करिए, अगर आपको याद होगा क्लास 9 के अंदर ही आपने x प्लस वाई इक्वल टू 4 की एक इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। और अगर आपको याद हो x प्लस वाई इक्वल टू अगर आपने 4 लिखा है और मैं कहूं कि x प्लस वाई, सॉरी, मैं अगर कहूं आपसे कि मैं प्लस वाई को उस साइड ले जाऊंगा तो आप कहेंगे माइनस वाई हो जाएगा। पर आपको ये भी याद होगा कि ये हमारी कैसी लीनियर इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, जहां पर हमको x की एक वैल्यू मिलती है, y की एक वैल्यू मिलती है। जब हमको x और y की एक वैल्यू मिलती है तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर x और y की दो अलग अलग, दो डिफरेंट वैल्यू मिलती है, तब उनको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं, हम इनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 वेरिएबल्स का यूज किया गया है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और आप इससे क्या करते थे, कार्टेशियन पता करते थे, प्लेन की वैल्यूज पता करते थे। जैसे x की वैल्यू आपने कहा सर अब हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए ये x है और ये क्या है, y है। आपने कहा सर हम y की वैल्यू को 1 रखेंगे। सपोज दैट आपने y की वैल्यू को यहाँ 1 रखा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1, दैट्स मीन क्या आएगा, 3 आएगा। आपने कहा सर हम y की वैल्यू को 2 रखेंगे, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अब आप यहाँ पे रखोगे 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू को 3 रखते हो तब x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तब आपके पास एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट मिल गए 3,1, 2,2 एंड 1,3। इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, और आप इन 3 पॉइंट से क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट को, सपोज दैट आपके जो पॉइंट्स हैं वो सब प्लस में आए हैं, तो मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, सपोज दैट सेकंड यहाँ है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि हमारी जो लाइन होती है ना,
वो लीनियर फॉर्म में ही आती है। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास और जो हमारा सर्किल होता है, हमारा इलिप्स होता है, पैराबोला होता है। अगर आप जो है सर्कल को देखोगे तो दिस इज अवर सर्कल, अगर आप पैराबोला को देखोगे तो ये हमारा पैराबोला होता है, अगर आप इलिप्स को देखोगे तो ये हमारी इलिप्स होती है। तो अगर आपको आप जो है अलग अलग चीज, अलग अलग जो भी हमारी अलग अलग फिगर या अलग अलग डायग्राम्स आते हैं, यानी अलग अलग हमारे पास जो भी प्लेन आते हैं, प्लेन फिगर्स आते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन इस्तेमाल होती है। जैसे आपने कहा अगर लीनियर इक्वेशन में होगा तो वो श्योर है कि वो जो भी पॉइंट आएंगे वो ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन ही होंगे। वहीं जब आप पैराबोला की बात करते हैं, अगर सपोज दैट कोई इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, दैट्स मीन मान ली सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2x इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो अगर कोई इक्वेशन x की कोई इक्वेशन सपोज दैट अगर आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें कोई भी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में प्रेजेंट है और y की वैल्यू लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। क्वाड्रेटिक कैसे पता करेंगे? जिसकी दो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसकी एक वैल्यू होती है y की पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए इसकी एक वैल्यू डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे x की डिग्री 2 है, वैसे ये 2 वेरिएबल है, इक्वेशन है हमारी, x की डिग्री 2 है बट डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पे y की डिग्री 1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारी जो होगी ये क्या हो जाएगी? पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x इसमें स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है और y इसमें लीनियर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसी इक्वेशन जो बनती है वो हमको पैराबोला देती है। इसी तरह से आपका सर्किल का अलग होता है, इसी तरह से आपका इलिप्स का अलग होता है। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन पाते हैं और आपकी फॉर्म लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे मान लिया आपने कि x की वैल्यू लीनियर है और y की वैल्यू भी लीनियर है, तब आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी। ये तो आपने क्लास 9 के अंदर डिस्कस किया था। आपने क्लास 9 में ये पोर्शन आपने जब डिस्कस कर लिया, तो आज हम करेंगे क्या? आज हम ये करेंगे कि आज हमको पॉइंट्स होंगे, हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स होंगे और उस पॉइंट से हमको रिलेट करके इस तरह की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, यानी इस तरह की इक्वेशन को बनाना है। चलिए आज ये फटाफट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको करनी है। अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई लाइन है और वो y एक्सेस के ऊपर से ऐसे होती हुई जा रही है, ठीक है, और वहां पे मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी जा रही है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन आपका जो होता है वो स्लोप होता है, यानी थीटा होता है। स्लोप सबसे पहले इसमें स्लोप निकाला जाता है, तो जो स्लोप हम निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है m tan थीटा। अच्छा, ये तो हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। और सेकेंड थिंग इज दैट जो लाइन की इसमें जो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना चाहिए, हमको ये लेना चाहिए कि मैं आपको इसमें जो स्टार्ट करने में मैं आपको बता दूं फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन सी इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारे पास प्रेजेंट होती है। अगर आप फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो पहली फॉर्म को हम स्लोप फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्लोप फॉर्म बोलते हैं। स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन बनाती है वो बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जहां पे m जो होता है ना हमारा, जिसको मैं स्लोप लिख रहा था, मैंने अभी आपको स्लोप के बारे में ड्रॉ करके ऐसे दिखाया था कि यहाँ पे जो पोर्शन हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्लोप बन रहा है, यानी कितनी ढाल है। तो m इक्वल टू क्या बनाता है? tan थीटा बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan थीटा भी क्या होता है? थीटा की वैल्यू दी जाती है, सपोज थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई तो m इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद भी करनी पड़ेगी। मैं फटाफट लिख भी दे रहा हूँ कि किसकी वैल्यू क्या होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अच्छा, tan 45 भूल गया, tan 45 इक्वल टू 1 होता है, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो ये वैल्यूज आप याद कर लेंगे क्योंकि ये आपका स्लोप वगैरह कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। अच्छा, ये तो हमारी स्लोप फॉर्म हो गई। साथ ही साथ इसकी एक इंटरसेक्ट फॉर्म भी होती है, यानी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 भी होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है यानी जिसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको याद करनी, रख लीजिए, अपने पास काम आएगी, ठीक है। तो ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। आपके पास जो फॉर्म है वो ओनली कौन सी फॉर्म है? स्लोप फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर केवल फॉर्मूले के बेसिक के बारे में कंसेप्ट करूंगा, और मैं इस वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे इसके, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी स्टूडेंट देखो,
हुआ क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गया और m इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया। अच्छा ठीक है, आपने कहा सर अच्छा ये तो ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट हमको कोई इक्वेशन बनानी है, ये तो जनरल फॉर्म यानी स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, यानी अगर ऐसी कहीं फॉर्म प्रेजेंट होगी तो आप उसको देखकर ही पहचान जाओगे कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, तो फिर अब हमको, आपने कहा सर इसको हटा देता हूं मैं। अब आपने कहा सर मान लीजिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पहले बनाए जाते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमेशा तो लाइन ऐसे नहीं पास होने वाली ना कि स्लोप बनाएगी या कुछ बनाएगी। अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, कोई लाइन है और वो किसी एक पॉइंट से होकर के पास हो रही है। मान लीजिए किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, वो है x1 y1। तब हम क्या लिखेंगे इसको x1 y1 को, तब जो हमारा फॉर्मूला था ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी हमारा इंटरसेप्ट होता है y पे, ये जो अब आप इसे ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पे c इंटरसेप्ट होता है, ये y का c इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट की इक्वेशन बनानी है जिसको हम बोलते हैं व्हेन लाइन, फॉर्मूला बनता है व्हेन लाइन पास, ठीक है, व्हेन लाइन पास थ्रू वन पॉइंट। मान लीजिए लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है y माइनस वाई वन। मान लीजिए ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन, और m जो है वो हमारा स्लोप ही होगा और m जो होगा वो tan थीटा के इक्वल ही होगा। ध्यान रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, नहीं पता चला आप भूल गए, ठीक है, कि m ही क्या होता है, tan थीटा होता है। अच्छा ये तो पहला फॉर्मूला हो गया कि व्हेन लाइन पास थ्रू वन पॉइंट। अब आपने कहा सर मान लीजिए सपोज लाइन दो पॉइंट की इक्वेशन दी गई, तब कैसे बनाएंगे, तब हम कैसे लिखेंगे, हम फॉर्मूला हमारा बनेगा व्हेन लाइन पास थ्रू टू पॉइंट्स, PT यानी कि हमारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं, व्हेन लाइन पास थ्रू टू पॉइंट। अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड इन ब्रैकेट x माइनस x1। तब हमारा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड इन मल्टीपल ऑफ x माइनस x1। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, जैसे क्लास 9 में आपको ये दी जाती थी, यहाँ पे हम बनाएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी, आपने वर्टिसेस निकाली थी, यहाँ पे आपको वर्टिसेस या पॉइंट दिए जाएंगे, वो x एक्सेस से पास होगी, y एक्सेस से पास होगी, किसी एक पॉइंट से पास होगी, किसी दो पॉइंट से पास होगी। तब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, इसी फॉर्म की इक्वेशन को, जो हमारी ये फॉर्म की इक्वेशन आई है, हम इसको लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम m बोलते हैं, यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल टू आप कहोगे m और x माइनस एक्स वन। यानी सपोज दैट इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि अगर आपको दो पॉइंट पता हो, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 पता है, तब आप स्लोप के लिए m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करोगे। ओके, तब आप m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करोगे और आपके पास ये फॉर्मूला m इसके साथ कन्वर्ट होगा। लेकिन जब एक पॉइंट होगा तो केवल m की वैल्यू गिवन होगी, या तो m इक्वल टू tan थीटा का यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया, स्ट्रेट लाइन के अंदर किस किस पॉइंट से कैसे कैसे जाएगी इसके बारे में बताया। और स्टूडेंट ये हमारी सजेशन है, मैंने फिर बताया कि जो हमारी कैरीज है, जो हमारी क्रैश कोर्सेज हैं, उस क्रैश कोर्सेज को हम आफ्टर दैट उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं, बोला जा रहा है कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ा दिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो हमारी आज ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, मैथ की वीडियो है। आपको मेरे अगले आने वाले जो बहुत सारे जो हमारे टीम वर्क हैं वो आपको और भी हेल्प करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। इसके अंदर इसी के साथ साथ हम आपकी क्वेरीज को, यही चीजें हमको डिफरेंट बनाती है। ध्यान रखिए, हम दूसरों से डिफरेंट अलग क्यों है, क्योंकि आप हमको टॉपिक बताते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर आपकी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट क्या करना है अभी आप जानते हो, हमारे चैनल्स को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना तो एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम जो है दूसरों से अलग हैं। थैंक यू वेरी मच।